रामनवमी थी और देश भर में अलग अलग राज्यों में शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, जुलूस निकाले जा रहे थे। उसी दौरान कानपुर में ये आरोप लगाए गए हैं कि शोभा यात्रा जब निकल रही थी तो उसके ऊपर पथराव किया गया। मुस्लिम लोगों के घरों से पथराव किया गया, आयोजकों ने आरोप लगाए हैं। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि पथराव का कोई सबूत उन्हें नहीं मिला है। आरोप बेहद गंभीर है। ऐसे में सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि अगर लोग आरोप लगा रहे हैं तो किस आधार पर लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि उनके संज्ञान में ऐसा कोई भी मामला नहीं आया और ये सब जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है। इसलिए पूरे मामले की पड़ताल पुलिस की तरफ से की जा रही है। वीडियो फुटेज भी, सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं, क्योंकि जो आयोजक है उन्होंने ये कहा है कि मुस्लिम पक्ष के घरों की तरफ से शोभा यात्रा पर पथराव किया गया, लेकिन पुलिस ने इससे इनकार किया है। तो यात्रा में शामिल हिंदू श्रद्धालुओं पर बीच बाजार छतों से पत्थर बरसाए गए हैं। ये बताया गया प्लान बनाकर ये हमले किए गए रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा पर। पुलिस ने कहा हमें इसका कोई सबूत नहीं, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई है उसमें साफ तौर पर जो जब शोभा यात्रा निकल रही थी उस दौरान कुछ लोग भागते हुए भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं, जब सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था तो आखिरकार ये लोग क्यों भाग रहे थे? शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, पुलिस का ये कहना है कि उनके संज्ञान में ऐसा कोई भी मामला नहीं आया है कि पथराव किया गया यात्रा के ऊपर, लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार वीडियोस में अफरा तफरी मचती हुई क्यों नजर आ रही है शोभा यात्रा के दौरान, और शोभा यात्रा के दौरान ये पूरा बवाल क्यों हुआ है, पथराव की बात सामने आई कैसे, आपको दिखाते पूरी खबर डिटेल। रामनवमी का जुलूस, हिंदू श्रद्धालुओं की भीड़, साथ में पुलिस बल मौजूद और फिर अचानक अफरा तफरी। कानपुर के थाना मूलगंज इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मेस्टन रोड से गुजर रही रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान अचानक भगदड़ जैसा माहौल बन गया। शोभा यात्रा में शामिल हिंदू श्रद्धालु अचानक से सड़कों पर यहाँ वहाँ भागने लगे। नजारा देख मौके पर मौजूद पुलिस प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए। किसी को कुछ समझ में आता इससे पहले भीड़ में आवाजें आने लगी कि अराजक तत्वों ने रामनवमी के जुलूस पर पत्थर चला दिए। शोभा यात्रा पर पथराव की बात सुनते ही हर कोई चौकन्ना हो गया। यहाँ वहाँ भाग रहे लोगों को पहले शांत कराने की कोशिश की गई। इतने में एक चश्मदीद वीडियो में सामने आया जिसने पथराव किए जाने का दावा भी किया। पत्थर गिरा भी, यहाँ पे पत्थर गिरा, यहीं पे गिरा पत्थर, इस जगह पत्थर गिरा, तो यहाँ पे एक पत्थर यहाँ गिरा है। इसके बाद माहौल को जैसे तैसे कंट्रोल किया गया और हिंदू श्रद्धालु एक बार फिर जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ने लगे। जैसे तैसे इलाके में रामनवमी की शोभा यात्रा को आगे बढ़ाया गया। इस दौरान पूरा बाजार बंद दिखाई दिया। हालांकि रामनवमी यात्रा के आयोजकों ने दावा किया कि पुलिस बल साथ भले ही मौजूद था, लेकिन इलाके में मौजूद मुसलमानों के घरों की छत से ही पत्थर बरसाए गए। लेकिन बिना लाउड स्पीकर के यात्रा निकल रही थी। मिस्री बाजार में 3-4 घरों के ऊपर से राम जी का रथ जब वहां पहुंचा तो अचानक पथराव हो गया, जिसमें करण सोनी नाम के कार्यकर्ता के घुटने में ईंटा लगा, उसको चोट लगी है। कुछ अन्य लोग भी चुड़ैल हुए हैं। मूलगंज थाने की पुलिस की घोर लापरवाही है। तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस अधिकारियों का कहना है कि रामनवमी की शोभा यात्रा पर पत्थर चलने की खबर अफवाह है। पुलिस को पथराव का कोई सबूत, वीडियो, फोटो या घायल नहीं मिला है। फिर भी आरोपों की जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रही है। किसी प्रकार के कोई सिम्टम या कोई वीडियो क्या फोटोग्राफी वो भी नहीं मिला है कि कहीं कोई पथराव की वीडियो फोटोग्राफी किसी के पास। एक र्यूमर
ऐसी फैली जिसको लेकर के थोड़े से लोग भागने लगे, लेकिन ऐसा कहीं कोई बात नहीं था। हाँ, एक जरूर ये बात था कि जब शुरुआत में हुआ तो वहाँ पे डीजे को लेकर के जो माननीय सरकार की मंशा है, शासन की मंशा है और सीबी सर की मंशा है, उसको लेकर के एक इशू बना था। दरअसल शोभा यात्रा से पहले पुलिस ने कानपुर में अति संवेदनशील इलाकों में मार्च निकाला। शाम 4 बजे के करीब जब शोभा यात्रा को लेकर तैयारियां की जा रही थी, तब वहां मौजूद लाउड स्पीकरों की ज्यादा संख्या देखकर पुलिस अधिकारियों ने आपत्ति जताई। इस बात को लेकर कमेटी और पुलिस पदाधिकारियों के बीच तनातनी का माहौल भी बना, लेकिन शाम 6 बजे के बाद शोभा यात्रा को पूर्व निर्धारित मार्ग से निकाला गया। शोभा यात्रा जब बिसाती बाजार पहुंची तो बाजार के बीच में ही जुलूस के ऊपर पत्थर फेंकने का शोर मच गया। भगदड़ के हालात बन गए और ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। और एक बड़ी खबर आपको और बता रहे हैं बंगाल से, कोलकाता से, जहां रामनवमी पर शोभा यात्रा निकाली गई और उसके बाद जमकर सियासी बवाल मचा है। बीजेपी सांसद सुकांता मजूमदार ने बड़ा आरोप लगाया टीएमसी पर। टीएमसी के ऊपर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि जब ये यात्रा जुलूस निकलने के बाद में शोभा यात्रा वापस जा रही थी, तब वहां पर बर्बर हमला किया गया और उसके ऊपर एक्शन लेने की उनके द्वारा मांग की गई है। न केवल उन्होंने आरोप लगाया बल्कि एक वीडियो भी साझा किया है। भगवा झंडा ले जाने के चलते वाहनों पर पथराव किया गया। ममता की लाडली शांति वाहिनी शांतिपूर्ण नहीं है, हिंदुओं की दाढ़ से ममता सरकार हिल गई है। सुकांता मजूमदार ने ये बड़ी बातें कही हैं। तो देश भर में जहां पर बीजेपी के द्वारा शोभा यात्रा और जुलूस निकाले जा रहे थे, वहीं इसी के साथ साथ में टीएमसी ने भी कहा था कि हम भी जुलूस निकालेंगे, लेकिन बीजेपी की यात्रा के ऊपर जो लोग जा रहे थे, यात्रा निकाल रहे थे, उसके ऊपर हमला ममता बनर्जी की सरकार के द्वारा किया गया है, ये आरोप लगाए हैं। सोशल मीडिया पर से लेकर पोस्ट भी किया है, गाड़ी का वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें लिखा कि रामनवमी जुलूस से वापस लौटने पर कोलकाता के पार्क सर्कस 7 पॉइंट इलाके में हिंदू श्रद्धालुओं पर बर्बर हमले किए गए और इसको बताते हुए एक वीडियो भी उन्होंने शेयर किया है और बड़े आरोप टीएमसी सरकार पर लगाए हैं। तो ममता की लाडली शांति वाहिनी शांतिपूर्ण नहीं है, ये बात कही गई है। हिंदुओं की दहाड़ से हिली है ममता सरकार, मजूमदार के द्वारा ये कहा गया है। फिलहाल तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। 2 तस्वीरें अब आपके सामने है। देखिए, भगवा झंडा ले जाने की वजह से गाड़ियों पर पत्थर बरसाए गए, कांच तोड़े गए, अराजकता फैलाई गई, सुकांता मजूमदार ने लिखा है और साथ ही कोलकाता पुलिस पर चुप्पी साधने का भी आरोप उन्होंने लगाया है। इसके साथ साथ में सुकांता मजूमदार ने ये भी कहा है कि टारगेटेड अटैक था, ये हिंदुओं को टारगेट करके अटैक किया गया है, ये आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कोलकाता पुलिस को टैग करते हुए उन्होंने अपने पोस्ट में एक वीडियो शेयर किया है और ये गंभीर आरोप उनके द्वारा लगाए गए हैं। उन्होंने टैग करते हुए लिखा कि तुष्टीकरण की राजनीति में ममता की पुलिस पूरी तरह से पंगु हो गई है। अब इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर कोलकाता पुलिस का भी बयान सामने आ गया है। कोलकाता पुलिस ने स्पष्टीकरण दिया है कि ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई है, किसी भी तरीके का पथराव नहीं हुआ है। सीधे तौर पर कोलकाता पुलिस ने इनकार किया है। तो जो टैग सुकांता मजूमदार की तरफ से किया गया था, उस पर रिप्लाई करते हुए कोलकाता पुलिस ने कहा कि किसी भी रैली की इस इलाके में कोई परमिशन नहीं थी और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पार्क सर्कल 7 पॉइंट इलाके में तो किसी भी रैली के लिए कोई ना परमिशन लिया गया था और ना ही इलाके में ऐसी कोई घटना भी हुई है। ऐसे में सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार जो वीडियो में दिखाई दे रहा है तो पुलिस उससे इनकार क्यों कर रही है। सुकांत मजूमदार के आरोपों पर कोलकाता पुलिस की तरफ से ये बयान जारी किया गया। पुलिस का कहना है कि पार्क सर्कल 7 पॉइंट इलाके में किसी भी तरीके की कोई रैली नहीं हुई। व्यवस्था फिलहाल पुलिस ने हस्तक्षेप करके बहाल की है। साथ ही साथ घटना की जांच के लिए मामला भी पुलिस के द्वारा दर्ज कर लिया गया है। कोलकाता पुलिस ने अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील भी की है। शाम में एक ट्वीट आता है बीजेपी के नेता सुकांता मजूमदार की तरफ से, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पार्क स्ट्रीट 7 पॉइंट जो सर्कल है उसके पास से जब कुछ गाड़ियां जब वो प्रोसेशन से लौट रही थी, यानी कि शोभा यात्रा से जब वो लौट रही थी, उनके ऊपर जब भगवे झंडे लगे हुए थे जिन गाड़ियों के ऊपर, उन गाड़ियों पर अटैक हो जाता है, उनके शीशे तोड़ दिए जाते हैं और गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है। इस वक्त हम पार्क स्ट्रीट 7 पॉइंट पर मौजूद हैं और यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको गाड़ियां तो नजर नहीं आएंगी, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा दुरुस्त नजर आएगी। यहाँ अगर आप देखेंगे तो हर एक कोने के ऊपर, हर एक पॉइंट के ऊपर जो है वो आपको यहाँ पर जो सिक्योरिटी है उसको स्ट्रेंथन की हुई जो पुलिस है वो नजर आएगी। बीच में भी देखेंगे तो देखिए बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है वो आपको नजर आएगा। उसके रोड के दूसरी साइड अगर आप देखेंगे तो वहां भी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो आपको चुस्त दुरुस्त नजर आएगी। जो पुलिस की टीम है वो आपको वहां पे नजर आएगी और इसके साथ साथ हर एक पॉइंट के ऊपर जो सर्कल है 7 पॉइंट है, उन 7 पॉइंट के ऊपर जो पुलिस की टीम है उनको डिप्लॉय किया गया है। सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर जो तमाम कोशिशें हैं वो की जा रही हैं और अभी तक किसी भी तरीके से
कुछ इस तरीके से जो पुलिस है उसका कहना है कि निकल के सामने नहीं आया है कि वो प्रोसेशन के दौरान इस तरीके से घटना हुई है। पुलिस ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि जो ये घटना हुई है, इस घटने के ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन है वो उसने शुरू कर दिया गया है। हालांकि ये बिल्कुल साफ किया कि कोई प्रोसेशन की अनुमति इस इलाके में नहीं दी गई थी और कोई प्रोसेशन से नहीं लौट रहा था, और ऐसे में जो एक र्यूमर है उसको ना फैलाया जाए, ये कोलकाता पुलिस ने ट्वीट करके जानकारी दी है। और शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर भी तीखा प्रहार किया है। कहा है कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की बांटने की कोशिश ना हो, हिंदू महाराष्ट्र की तरह यूपी और महाराष्ट्र की तरह हिंदू बंगाल में भी सुरक्षित रहे। इसके साथ साथ शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऊपर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महाकुंभ और सनातन धर्म को लेकर ममता बनर्जी ने गलत बयान दिया था। तो कुल मिलाकर ममता बनर्जी का घेराव करती हुई नजर आए शुभेंदु अधिकारी की। उन्होंने ममता बनर्जी से माफी की भी मांग की। उन्होंने कहा कि जो महाकुंभ को लेकर ममता बनर्जी ने कहा था मृत्यु कुंभ, आपको याद होगा, उसको लेकर उन्हें माफी मांगनी चाहिए। राम जी को पास यही प्रार्थना कर रहा हूं, राम जी बंगाल में राम राज्य स्थापना के लिए आपका पूरा आशीर्वाद हम लोग को दीजिए। बंगाल में यूपी में जैसे राम राज्य स्थापित हुआ, बंगाल में भी राम राज्य स्थापन होना चाहिए। जात पात की नाम पर, पॉलिटिक्स की नाम पर, सेकुलरिज्म की नाम पर, लालच की नाम पर, भाता की नाम पर बांटना मत। बांटेगा तो काटेगा। एक रहेगा तो बंगाल का हिंदू भी उत्तर प्रदेश का हिंदू को महाराष्ट्र का हिंदू जैसे है, सेफ रहेगा। उनकी जो मुखिया है वो महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताया और सनातन धर्म को गंदा धर्म बताया। ये सब बात के लिए माफी मांगना चाहिए, फिर हिंदू का त्योहार में शामिल होने से कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे उत्तराखंड के हरिद्वार से, जहां पर बीती रात एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से अफरा तफरी का माहौल देखा गया। एक शख्स भी बताया जो अग्निकांड में झुलस गया और फैक्ट्री के बाहर जो ट्रक खड़ा था वो भी इसकी चपेट में आ गया। भयानक लपटें नजर आ रही थी। जैसे ही आसपास के लोगों को ये सूचना मिली, उन्होंने तुरंत एक तो आग बुझाने के खुद से प्रयास करे, उसके बाद फायर ब्रिगेड की दमकल कर्मियों की गाड़ियों को तुरंत सूचना दी गई, जिसके बाद गाड़ियां वहां पर पहुंचकर आग बुझाती हुई नजर आई। घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र में इब्राहिमपुर मार्ग पर बीती रात ये भयानक हादसा हुआ। देखते ही देखते फैक्ट्री में लगी आग ने भयंकर रूप ले लिया। दरअसल ये केमिकल फैक्ट्री थी और केमिकल होने की वजह से आग की लपटें और भी ज्यादा फैलती हुई नजर आई, और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसकी वजह से एक शख्स जहां पर झुलस गया, वही ट्रक भी इस आग की चपेट में आ गया। फैक्ट्री में रात 9 बजे के करीब ये भीषण हादसा हुआ। फायर ब्रिगेड की टीम को खबर दी गई। मौके पर दमकल विभाग पहुंचा और आग पर काबू पाने की कोशिशें करता हुआ नजर आया, लेकिन फैक्ट्री में रखे केमिकल की वजह से किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। आग बहुत तेजी के साथ फैली। हरिद्वार में बहादुराबाद क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। और फैक्ट्री में कितनी भयानक आग लगी आपको 3 तस्वीरों के जरिए दिखा देते हैं, क्योंकि केमिकल रखा हुआ था फैक्ट्री के अंदर, लिहाजा आग जैसे ही लगी बहुत तेजी के साथ फैली। एक तरफ जहां आग लगने की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, दूसरी तरफ दमकल कर्मियों को जब सूचना दी गई तो कैसे वो मौके पर पहुंचे और उसके बाद उनके द्वारा आग बुझाई गई। आग इतनी भयावह थी कि कई किलोमीटर दूर से ही धुएं का घना गुबार आसमान में उठता हुआ नजर आ रहा था। फिलहाल आग क्यों लगी इसकी वजह पता नहीं चल पाई है, लेकिन आग क्योंकि केमिकल फैक्ट्री में लगी थी, इसलिए केमिकल रखे होने की वजह से आग बहुत तेजी के साथ फैली और हर तरफ लपटें और काला धुआं देखने को मिला। दमकल विभाग वहां के कर्मी वहां पर पहुंचे और आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार की जाती रही। इस बीच एक शख्स भी झुलस गया। प्रथम दृष्टया जो अभी जानकारी मिली है उसको ये है कि जिसका कोई केमिकल का टेंडर आया था, पहले आग उस पर लगी। अभी इसके कारण स्पष्ट नहीं है। आग बुझने के उपरांत पूरी जांच हो जाएगी, उसके बाद ये बता। सर फायर की गाड़ी कहाँ से मुंबई कितनी आ गई? फायर ब्रिगेड की गाड़ी हरिद्वार से, सिडकुल एरिया से जितनी भी गाड़ियां हैं सब यहाँ पे पहुंच चुकी है। जैसा आप देख ही रहे हैं, इसमें फोम टेंडर्स में जो केमिकल को आग बुझाने के लिए ही काम किया जाता है वो सब यहाँ। अगली बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आपको बताते हैं, जहां पर सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। कल गृह मंत्री अमित शाह जब जम्मू कश्मीर में मौजूद रहे तो आतंकवाद के ऊपर खुलकर बोलते हुए अमित शाह नजर आए। आज दूसरा दिन है उनका जम्मू कश्मीर के दौरे का। आज गृह मंत्री कठुआ में बीएसएफ की बॉर्डर पोस्ट का दौरा करने वाले हैं, जहां जमीनी हालात का आकलन किया जाएगा। सुरक्षा बलों की हौसला अफजाई भी होगा और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह के वहां पर मौजूद रहने से बैठकें भी होंगी अधिकारियों के साथ।
तो इसमें अब तक आपको ये भी बता दें कि कठुआ में बीते कई दिनों से सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में ऑपरेशन चल रहा है और सुरक्षा बल लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं। आतंकियों के खिलाफ 2 आतंकी मारे जा चुके हैं। सीमा पर घुसपैठ को लेकर लगातार जो तलाशी अभियान है वो चलाए जा रहे हैं। अमित शाह का दौरे का दूसरा दिन है। राजभवन में जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीदों के परिवार के सदस्यों से मुलाकात करेंगे। कुछ चयनित लोगों को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे और शाम के वक्त श्रीनगर मुठभेड़ में शहीद हुए डीएसपी हुमायूं भट्ट के परिवार से भी मुलाकात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। तो कल जम्मू कश्मीर में पहुंचने पर अमित शाह ने तस्करी और सुरक्षा मामलों को लेकर पार्टी के विधायकों के साथ में चर्चा की थी, ये भी जानकारी है। तो 3 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं। आज दूसरा दिन है। आज गृहमंत्री कठुआ में बीएसएफ की बॉर्डर पोस्ट विनय का दौरा करने वाले हैं। जमीनी हालात का आकलन भी करेंगे। तो कठुआ में बीते कई दिनों से आतंकियों के साथ एनकाउंटर चला है और साथ ही साथ घेराबंदी लगातार चल रही है। ऑपरेशंस भी लगातार चल रहे हैं। 2 आतंकी इस मुठभेड़ में मारे भी जा चुके हैं। 4 तस्वीरें फिलहाल हम अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कैसे सुरक्षा बल जो है वो पूरी मुस्तैदी के साथ में तैनात किए गए हैं बॉर्डर एरियाज में और जो सर्च ऑपरेशन है बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है, चाहे वो ड्रोन्स की सहायता से हो या फिर वो मुस्तैदी हो एक्स्ट्रा फोर्सेस की। जम्मू कश्मीर ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर एलजी और सरकार के बीच तनातनी है क्योंकि सरकार इसे अपने अधिकार क्षेत्र मानती है, जबकि हाल ही में उपराज्यपाल के आदेश पर अधिकारियों के तबादले भी किए गए थे। और आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में हर पॉलिटिकल पार्टी बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हुई भी नजर आ रही है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बिहार के दौरे पर रहे, जहां पर युवाओं से उन्होंने सफेद टी-शर्ट पहनने की अपील करी। दरअसल ये जो रैली है उसका मकसद है पलायन रोको नौकरी दो यात्रा और इसमें शिरकत करेंगे राहुल गांधी। युवाओं से रैली में सफेद टी-शर्ट पहन के आने की उन्होंने अपील की है। राहुल गांधी सुबह 9 बजे पटना पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से बेगूसराय के लिए रवाना होंगे। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में वो शामिल होंगे। और इस सबके दौरान कन्हैया कुमार भी राहुल गांधी के साथ मौजूद रहने वाले हैं। रैली के बाद राहुल गांधी कई सारे कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले हैं। बिहार में पार्टी नेताओं के साथ में भी चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा करते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी नजर आने वाले हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले और ऐसे में सभी पार्टियां पूरे एक्शन मोड में नजर आ रही हैं और राहुल गांधी भी आज जो पलायन रोको नौकरी दो यानी सरकार के ऊपर आरोप लगाते हुए कि क्योंकि युवाओं को बिहार में नौकरियां नहीं मिलती, ऐसे में उनको पलायन करना पड़ता है, तो बिहार में ही रोजगार के अवसर पैदा हो, इसको लेकर ये यात्रा निकाली जाएगी। ऐसे में कितने जो युवा हैं वो इस रैली में शामिल होते हुए नजर आते हैं, कितना सपोर्ट कांग्रेस पार्टी को करते हैं, ये भी देखना महत्वपूर्ण है। और बिहार दौरे से पहले राहुल गांधी ने एक वीडियो संदेश भी दिया है, जिस संदेश के जरिए उन्होंने जो बिहार का युवा है उससे खास अपील की है। आपको सुनवाते हैं कि आखिरकार इस वीडियो संदेश में राहुल गांधी के द्वारा क्या कुछ कहा गया है। नमस्कार, ये मैसेज बिहार के हर युवा के लिए है। 7 तारीख को मैं बेगूसराय आ रहा हूँ। आपकी जो समस्याएं हैं, इश्यूज हैं, बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक और जो सरकारी नौकरियां एक के बाद एक कम की जा रही हैं, प्राइवेटाइजेशन जिससे आपको फायदा नहीं मिल रहा है, इसके खिलाफ हम यात्रा कर रहे हैं। नाम पलायन यात्रा है। आप सब आइए, व्हाइट टी-शर्ट पहन के आइए, तो पूरी दुनिया को बिहार के युवाओं का इमोशन दिखे, बिहार के युवाओं की समस्याएं समझ आए और बिहार की सरकार को प्रेशर आए और हम इस सरकार को बदल पाए। बिहार के जो युवा हैं, आपकी हम एनर्जी मोबिलाइज करना चाहते हैं, एक नया बिहार बनाना चाहते हैं। आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए। पूरे देश को बताना है कि बिहार का युवा दबेगा नहीं, बिहार का युवा एक साथ चलेगा और बिहार का भविष्य बना। सिंह ने रामनवमी के मौके पर जुलूस निकाला और हजारों की तादाद में समर्थक मौजूद रहे। इस रामनवमी की शोभा यात्रा को लेकर काफी दिनों से सियासी माहौल गर्म था। टी राजा सिंह और ओवैसी के बीच लगातार जुबानी जंग भी चल रही थी। अमी पताका, हजारों की तादाद में लोग, हर कोई राम धुन में मग्न, शिवाजी के लहराते हुए पोस्टर और राजा सिंह के जरिए समर्थकों का बढ़ता हौसला। यह हैदराबाद से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह की शोभा यात्रा है। रामनवमी पर जुलूस का आयोजन किया गया था। इस दौरान हैदराबाद की गलियों में राम भक्तों का भारी सैलाब देखने को मिला। जहां से राजा सिंह की शोभा यात्रा गुजरी, वो जगह भगवा रंग में रंग गई। राम लक्ष्मण जानकी। टी राजा सिंह कभी रथ पर सवार होकर लोगों का हौसला बढ़ाते नजर आए, तो कभी पैदल लोगों के बीच चलते दिखाई दिए। इस दौरान समर्थक भी राजा सिंह के साथ 7 किलोमीटर की यात्रा में पूरे जोश के साथ दिखाई दिए। हैदराबाद की तमाम गलियों से ये शोभा यात्रा गुजरी, जहां पहले से ही लोग टी राजा सिंह का इंतजार करते नजर आए। उत्साह तो भरपूर है। अभी हम वेट कर रहे हैं राजा भैया के जुलूस का आने के लिए। अभी वो आएंगे तो हम उनका स्वागत भी बड़े बड़े दिल से और प्रेम से करेंगे। उत्साह तो बहुत है मैडम, हमारे को इतना आनंद मिलता है कि रामनवमी शोभा पे बहुत अच्छा दिखता है।
और हमारे मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा हिंदुस्तान में अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। बहुत बहुत खुशी है हमारे राजा भैया के लिए। बहुत बहुत थैंक यू। कितना उत्साह इस बार? बहुत उत्साह है। बहुत इस बार पब्लिक भी ज्यादा है और सेवा भी अच्छा है और सर्विस भी ब्यूटीफुल अच्छा है। बहुत खुशी है हमारे को। बहुत बढ़िया जुलूस है हमारा धूलपेट में। सबका वेलकम है। हमारे राजा भाई तहे दिल से इतना बड़ा जुलूस निकाल रहे। आप सभी का स्वागत है। दिल खोल के आप जुलूस का आनंद लीजिए। जय श्री राम सबको। जय श्री राम। जय श्री राम। हालांकि विधायक राजा सिंह को शोभा यात्रा के लिए प्रशासन से जूझना पड़ा, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया था कि शोभा यात्रा तो निकाली जाएगी, जिसके बाद प्रशासन की ओर से कई बंदिशें लगा दी गईं। शोभा यात्रा में डीजे बैन कर दिया गया तो राजा सिंह ने शोभा यात्रा में बिना डीजे के हनुमान चालीसा कराकर इसका जवाब दिया। राम दूत अतुलित बलधाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम, महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी। एक तरफ राजा सिंह की शोभा यात्रा में समर्थकों की भारी भीड़ नजर आई, तो वहीं इस जुलूस में रामलला, महादेव, हनुमान जी की मूर्ति के साथ छत्रपति शिवाजी और संभाजी महाराज की प्रतिमाएं भी देखने को मिली। हालांकि जिस रूट से शोभा यात्रा गुजरी वहां पर मस्जिदों को पहले से कवर कर दिया गया ताकि किसी प्रकार का सौहार्द न बिगड़े। ये आकाशपुरी हनुमान मंदिर से ये शोभा यात्रा शुरू हुई है और सबसे खास बात ये कि हर साल जब भी इस तरह से शोभा यात्रा शुरू होती है तो पूरे रूट में आने वाली जितनी भी मस्जिदें हैं उन्हें खास तौर पर कवर किया जाता है। एक ऐसी मस्जिद आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जिस रूट से रामनवमी की ये शोभा यात्रा निकल रही है वहाँ पर तमाम मस्जिदों को कुछ इस तरह से ढका गया है। हजारों की संख्या में हैदराबाद में इस रामनवमी के जुलूस के लिए लोग पहुंचे हुए हैं दूर दूर से और खास उत्साह इसलिए क्योंकि जो हैदराबाद के गोशा महल के एमएलए है राजा सिंह, वो इस शोभा यात्रा को लीड करते हैं, जो कि करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक ये यात्रा होगी। टी राजा सिंह की शोभा यात्रा भोईगुड़ा कमान, धूलपेट, जाली हनुमान, बेगम बाजार, गौलीगुड़ा चमन और पुतली बौली से होते हुए कोटी सुल्तान बाजार पहुंची, जहां इसका समापन हुआ। इस दौरान संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल भी देखने को मिला। करीब 20,000 पुलिस पर्सोनेल और रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो तैनात किए गए हैं। ये एक पॉइंट ऐसा है जो कि सबसे ज्यादा सेंसिटिव पॉइंट माना जा रहा है और यही कारण है कि यहाँ पर अगर तस्वीरों में आपको दिखाए तो यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स भी तैनात किए गए हैं। इस तरफ आप देख सकते हैं कि पुलिस पर्सोनेल भी डिप्लॉयड है और मस्जिद के आसपास का अगर पूरा इलाका आपको बताएं तो वहाँ पर भी पूरी तरह से बैरिकेडिंग की गई है सुरक्षा मानकों को देखते हुए। आपको बता दें कि तेलंगाना सरकार की ओर से बीजेपी विधायक राजा सिंह को नोटिस दिया गया है कि किसी भी तरह का प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट नहीं दे सकते, डीजे का इस्तेमाल नहीं हो सकता, साउंड मिक्सिंग का इस्तेमाल नहीं हो सकता। जिस पर नवभारत से बातचीत करते हुए बीजेपी एमएलए राजा सिंह ने तेलंगाना सरकार पर सवाल उठाया कि ये सारी रोक-टोक केवल रामनवमी के शोभा यात्रा के दौरान ही क्यों। वीडियो जर्नलिस्ट दिलीप कुमार के साथ पिंकी राज पुरोहित, टाइम्स नाउ भारत।